नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज की वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो मराठी का पेपर है, मराठी सब्जेक्ट का पेपर है, उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपको बता दें, मराठी का पेपर पैटर्न है जो उसमें टोटल 5 विभाग किया गया है। जैसे हिंदी का पेपर था, मैंने बताया था पेपर पैटर्न, उसमें भी 5 विभाग है, तो इसमें भी टोटल 5 विभाग किया गया है। तो विभाग 1 आपका है गद्य विभाग, जहाँ पे आपको 18 मार्क्स के आपके जो पैराग्राफ होते हैं बुक के वह आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जिसमें आपका पठित गद्य है, आपके बुक के अंदर का पैराग्राफ दिया रहेगा और यहाँ पे यह 7 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ये दोनों क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और यह जो क्वेश्चन है वो स्वमत रहेगा। जो है ना, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। स्वमत का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा। इसी तरह दूसरा जो पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सेम वही है। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्वमत है। यह टोटल टोटल कितने कितने 2 या 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे एक्टिविटी आपकी 1 मार्क्स की हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 2 यहाँ 4 टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, यह आपका 7 मार्क्स का, मतलब टोटल 7 मार्क्स का यह आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिला के हो गया। तो मतलब स्वमत और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिला के ये 7 7 में 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ तक हुआ। और 1 के ई में आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके बुक के बाहर का पैराग्राफ होगा। जो बुक के बाहर का छोटा सा पैराग्राफ होगा, बट वहां पे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सो इजीली आप उसका भी जवाब दे सकते हैं, जो कि 4 मार्क्स, टोटल आपका 18 मार्क्स हो गया विभाग 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 ई का। ओके, अब आगे विभाग नंबर 2, जो कि आपका पद्य विभाग है, पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन में आपको टोटल 16 मार्क्स दिए जाएंगे। अब 16 मार्क्स किस हिसाब से, वो देखिए। पहला आपका पोएम पूछा जाएगा, जो कि आपकी बुक की पोएम रहेगी, वह 8 मार्क्स की होगी। 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आए सिंपली समझ में आया। यहाँ भी क्वेश्चन आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ उस पोएम से रिलेटेड ग्रामर जो होते हैं उससे रिलेटेड होंगे, जैसे समानार्थी शब्द, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी मराठी में ही पूछे जाएंगे। और साथ साथ में इसी में आपको आएगा काव्य सौंदर्य लिखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा, उसमें आपको काव्य सौंदर्य रस ग्रहण जैसे होता है ना हिंदी का, उसी तरह आपको यहाँ पे काव्य सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य, जो अर्थ की, हाँ, जो परिभाषा लिखा, जो अर्थ लिखना होता है पोएम की, 2 3 लाइन का पोएम का लिखना अर्थ, वह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जो एप्रिसिएशन है, जो रस ग्रहण है, कविता कविता का एप्रिसिएशन है, वो लिखने का है। इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना रहता है। यहाँ आपको पॉइंट दिया रहेगा, आपको यहाँ पे 2 पोएम दी रहेगी, 2 पोएम से आपको केवल एक ही पोएम करना है, जो आपको अच्छे से आती होगी। दोनों पोएम के लिए सेम एक जैसे पॉइंट दिया रहेगा कि इस पोएम का कवि का नाम लिखो, इसका भी कवि का नाम लिखो, इसका मेन थीम क्या है, उसका मेन थीम क्या है। उसी तरह सारा चीज दोनों पोएम का सेम है, लेकिन आपको दोनों में से केवल एक ही पोएम करना है। यहाँ पे टोटल आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 8 मार्क्स। 8 8 मतलब टोटल आपको पद विभाग से कितना मिल गया, 16 मार्क्स मिल गया। अब हम चेंज कर आते हैं विभाग नंबर 3। जैसे जैसे विभाग हमारा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है। हमें विभाग नहीं लिखना है, हमें बस क्वेश्चन नंबर लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा स्थूल वाचन। जैसे पूरक पठन होता है, ऐसे स्थूल वाचन। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे पैराग्राफ नहीं दिया होगा, बल्कि आपको कुछ जो स्थूल वाचन के जो पार्ट है ना, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट है उसमें से आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 6 मार्क्स आपको मिल गया हमारे पूरक पठन से। अब आता है विभाग नंबर 4, जो कि व्याकरण विभाग है, भाषा अभ्यास है। टोटल 16 मार्क्स का आपको ग्रामर आएगा। अब 16 मार्क्स के ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो बता देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं डेली मेंटी लेता हूँ रात को 9 बजे, वहाँ पे ये सारे ग्रामर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जैसे वाक्य प्रकार, मराठी में पूछता है वाक्य प्रकार बताइए। वाक्य रूपांतर भी करने का आता है। वाक्य प्रचार, जैसे आपको मुहावरा होता है, उसी तरह वाक्य प्रचार आता है। शब्द संपत्ति में कई ग्रामर है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, एक बार और बता देता हूँ। जैसे आपको आएगा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला लिंग ओढ़ा, वचन बदला वचन ओढ़ा, इस तरह भी आ सकता है। शब्द समूह बदल एक शब्द लिहा, ये और लिंग बदला हो गया। और ये आपका आ गया मूल शब्द लिया, सामान्य शब्द लिया। ये सभी बहुत ढेर सारे बेसिक ग्रामर्स हैं जो शब्द संपत्ति के अंदर आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है मराठी ग्रामर। ओके, मराठी ग्रामर रिवीजन, मराठी ग्रामर रिवीजन या मराठी राइटिंग स्किल, उसके बारे में बनाई है। तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें बताया कि शब्द संपत्ति में कौन कौन से ग्रामर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेखन नियमानुसार लिया।
यानी विराम चिन्ह वापरा, विराम चिन्ह लगाना भी आता है, विराम चिन्ह कभी कभी आपको दिया रहता है, उसको जोड़ियां मिलाने के लिए भी आता है। इस तरह के ये सारे ग्रामर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं आपका विभाग नंबर 4 में, जो कि ग्रामर विभाग है, भाषा अभ्यास है, 16 मार्क्स का। और लास्ट आपका विभाग है, विभाग नंबर 5 है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि उपयोजित लेखन है। उपयोजित लेखन में आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। में आपको क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, उनका एक ही करना है। या तो आप पत्र करिए, पत्र भी आपका 2 पत्र आएगा, या तो एक आपको विनंती पत्र आ सकता है, या तो आपको अभिनंदन या मांगनी, ये 3 पत्र हैं। 3 में से केवल आपको 2 पत्र आएगा, और 2 में से करना केवल कितना है, आपको एक ही करना है। या विनंती पत्र आ सकता है, या अभिनंदन आ सकता है, या मांगनी पत्र आ सकता है। 3 में से कोई में से एक, हाँ 2 आएंगे, 2 में से आपको एक ही करना है। ये भी आपके ऑप्शन में दिए सारांश लेखन। सारांश लेखन किसका लिखना था, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1E है ना, 1E क्या है, आपके बुक के बाहर का पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ को आपको सारांश लिखना, 1/3 पार्ट लिखना होता है, जो कि 6 मार्क्स के लिए हो गया। पत्र लेखन भी आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलता है। 6 में से आपको एक ही करना है, जो भी आपको इजी लगे वो कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आ। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, 3 में से आपको केवल करना है कितना, 2 ही करना है। जहाँ पे आपको ऑप्शन भी एक मिल गया, जैसे जाहिरात लेखन हो गया, बातमी लेखन हो गया, कथा लेखन हो गया। तो मैं इसमें से कहता हूँ आप जाहिरात जरूर करिए, जहाँ पे 5 मिल जाएगा। बातमी लेखन जो आपका वृत्तांत लेखन है, ये करिए। कथा लेखन को आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो इन दोनों को कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कितना 10 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5E। 5E आपका आता है निबंध लेखन। निबंध में आपको 3 निबंध आएगा, 3 में से करना किसका है, एक ही निबंध करना है, और यहाँ मिलेगा आपको 8 मार्क्स। सबसे ज्यादा हमारा जो मार्क्स है 24 मार्क्स है, जो कि उपयोजित लेखन है। इसलिए कोशिश करिए कि इस जो उपयोजित लेखन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके लिए 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। 1.5 घंटा निकालेंगे तो ही आप इजीली ये सब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यहाँ पे निबंध में कैसा आता है, प्रसंग वर्णन आ सकता है, आपको आत्मकथा आ सकता है, और काल्पनिक जो होता कथा है, काल्पनिक के निबंध होता है, कुछ भी आ सकता है। 3 टॉपिक दिया रहेगा, 3 टॉपिक में से आपको जो भी इजी लगे उसको ही लेके आपको निबंध पूरा लिखना। जो भी टॉपिक एकदम अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाए, वर्णन कर पाए, उसी टॉपिक को आप चूज करिए। तो ये जो पेपर पैटर्न था वह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सेम था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम था, जो कि मराठी का था। उसी तरह हमने ऑलरेडी हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए जो हिंदी का जो पेपर पैटर्न उसकी वीडियो बनाई है, चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया है यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मराठी का पेपर पैटर्न। इसी तरह आपको अदर वीडियोस भी हमारी मिल जाएगी चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।